गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव हैं? चलिए, कहिए ना। लास्ट में कल शायद स्क्वायर आपको मैंने सिखाया था, कुछ स्पेशल केस भी बताया था। नहीं, 9 से बनी हुई संख्या का और एक यूनिट डिजिट 5 हो तो उससे बनी संख्या का। चलिए, तो कल यदि आप सीखे स्क्वायर तो हमको एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। पहले देखो, इसका आंसर सब लोग निकालिए अपनी कॉपी में। कल यदि आप सीखे हैं तो इसका आंसर सब लोग अपनी कॉपी में निकालिए। इसका स्क्वायर निकालना है। 99999 का स्क्वायर आपको निकालना है ना। यदि आप सीखे हैं तो कल का क्लास किए तो आप इसका आंसर अपनी कॉपी में निकाल के रखो, बोलना नहीं है, आप मिला लीजिएगा। कितने लोग का सही होता है देखते हैं, जल्दी से मिलाइए। और फिर आपको यहां पे निकालना है 115 का स्क्वायर, आपको एक निकालना है। ये दो प्रश्न फिलहाल, ये 9 से बनी हुई संख्या हमने स्पेशल केस में बताया था, और यहां पर आपका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है, और इसका स्क्वायर करना है। यूनिट डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर करना है। निकाल लिए दोनों? चलिए, और लोग जल्दी से निकालिए। निकला? चलिए, तो आप हमारी बात को सुनिए। हम इसको बना रहे हैं और जिसका निकलेगा मैं पूछूंगा, अपना हाथ खड़ा करेंगे, है ना फिलहाल। और जो लोग कल एब्सेंट थे सीख लेंगे। 9 से बनी हुई संख्या का यदि स्क्वायर करना हो, कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा। तो बड़ी सिंपल बात है, इकाई अंक 9 है जिसका स्क्वायर कितना? 81 होता है। 81 होता है, तो 8 और 1 को थोड़ा हम गैप पर लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो, इसके पीछे कै गो 9 है? 4 गो 9 है। 1 2 3 4, 4 गो 9 है। तो इसके बाद 4 गो 9 बच गया पीछे में, तो बीच में 4 गो 0 डालेंगे और पीछे में 4 गो 9 डालेंगे आपका। यानी इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने क्या बताया? 1 9 इकाई अंक में जो है उसका स्क्वायर करो 81, और 8 और 1 को थोड़ा गैप पर लिखो। इसके पीछे में कै अंक बचा? कै गो 9 है? 4 गो 9 बचा। तो याद रखना, बीच में उतना ही 0 और बगल में उतना ही 9। कितने विद्यार्थी का आंसर आया था? पहले से एक बार हाथ खड़ा करना। आया है सबका? चलिए, आप लोग का नहीं आया इधर? चलिए देखिए, कल हमने ये चीज को बताया था, नया मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, है ना। जो विद्यार्थी नहीं आए थे कल वो सीख लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि नॉर्मल चीज है, बहुत कुछ हार्ड चीज नहीं है। अब देखो, स्पेशल केस में हमने ये बातें ये बताया था कि यूनिट डिजिट 5 रहे तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, है ना। तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 हो जाएगा आपका, है ना। 25 हो गया, 2 अंक ही लिखना है। इसके बाद क्या बच गया बोलो? 11। इसके बाद 11 बच गया, 11 बच गया। और इस 11 को 1 से बढ़ाइए, 11 को 1 से बढ़ाइए 12, और यही 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 के बाद जो बचा 11 बचा, उसको 1 से बढ़ाओ और वापस गुणा कर दो। तो बताइए, 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132, और 25 जो पहले से था वो लिख दिया, यानी 13,225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितने विद्यार्थी का सही हुआ? सबका सही हुआ। वो एरिया से नहीं सही हुआ है जी। आप लोग काहे पीछे हैं? एब्सेंट थे क्या उधर बीच में वहां पर? अच्छा, एब्सेंट थे, ठीक है। तो कर सकते हैं अब ना, अब तो कर सकते हैं। यूनिट डिजिट 5 रहेगा, स्क्वायर कर दो, यहां 25 हो गया। और सेकंड ग्रुप में बचा 11, मतलब शेष बचा 11, उसको 1 से बढ़ा के गुणा करके लिख देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। तो 9 से बनी हुई संख्या का स्क्वायर और इकाई अंक 5 वाली संख्या का स्क्वायर आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको 1000 तक में कोई भी संख्या का स्क्वायर करना कल सिखाया था। कि 1000 तक में कोई भी नंबर्स का स्क्वायर आप फास्टली कर सकते हो।
बशर्ते थोड़ा और फास्ट करने के लिए आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो एक सवाल हम 1-2 सवाल इसमें से पूछ रहे हैं, आप लोग एक्टिव रहिए एकदम पेन पेपर के साथ, है ना, और जवाब दीजिए। आप लोग बताइए यहां पर 798 का स्क्वायर अगर करना हो तब कितना आएगा? सब लोग निकालिए अपनी कॉपी में, धड़ एक्टिव रहो, सुस्ती मत रहिए, है ना, निकालिए जल्दी से निकालिए यहां पर। और यहां पे हमने ले लिया 324 का स्क्वायर, मैं पूछ रहा हूं यहां पर 324 का स्क्वायर। चलिए 2 को निकालिए, 2 को काफी है समझने के लिए। थोड़ा क्लास देखिए जी, क्लास रुक रहा है क्या? कोई है इधर? क्लास देखो, शायद नेटवर्क इशू है। सुना करिए, बोले तो जल्दी। चलिए देखिए तो, निकाल लिए दोनों को, और जल्दी से 10 सेकंड और टाइम है, जल्दी से दोनों पहले खत्म करिए निकाल करके, फिर हम बनाते हैं। सही हुआ। चलिए देखिए तो, मैंने कल के क्लास में क्या बताया था? जो विद्यार्थी एब्सेंट थे, सुनिएगा, एब्सेंट थे ध्यान दीजिएगा, और जिनको, जो लोग पहले थे कल थे, वो तो निकाल लिए होंगे आंसर। 798 का स्क्वायर करना है, तो आप इसके इर्द गिर्द सोचिए, राउंड फिगर में संख्या आपका 800, क्या सोच पा रहे हैं? 800, 799 के इर्द गिर्द जो है ना जीरो वाली संख्या, ये 800 है, 800 है। और 800 का मतलब होता है 8 गुणा में 100 होता है। सही बात है जी, कितना होता है? 8 गुणा 100 होता है। अब बताइए 800 से ही कितना कम है? 2 कम है। 800 से ये 2 कम है, तो यहां हम 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ये हमने बताया था। फिर इसके बाद बताइए 800 से ये कितना कम है? 2 कम है, तो आप इसमें से 2 घटाओ, 798 में से आप 2 घटाओ। देखो कम रहेगा जितना तो उतने घटाना है, अब अगर ज्यादा रहेगा तो उतने क्या करना है? जोड़ना है। तो ये चीजें यहां पर है। और उसके बाद 800 का मतलब होता है 8 गुणा 100, तो यहां पर कितना है? 8, तो 8 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अगर कोई संख्या 300 के करीब है, इसका मतलब 3 गुणा 100 होता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे यहां पर। 700 के करीब तो 7 गुणा 100, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, है ना। अब सुनिए जी, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आपको हम क्या बताए थे कि 2 अंक लिखना है यहां पर, एकदम कंपलसरी है। 2 का स्क्वायर 4, एक ही अंक हो रहा है, लेकिन 2 अंक लिखना होता है तो एक 0 लगा के लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 अंक। इसके बाद क्या करेंगे? 798 में से 2 घटाएंगे, कितना? 796। 796 और 796 को हम 8 से गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा 6368 हो जाएगा आपका, 6368 हो जाएगा, 6368 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका 636804। कितने विद्यार्थी का आया था? ईमानदारी से, सिलेक्शन की कसम, कुछ लोग गिरा लिया धड़ धड़, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, इतने लोग का आया था। ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए। सुनिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं नए विद्यार्थियों के लिए, 800 से ये 2 कम है, जितना कम रहेगा उतना का ही स्क्वायर। रिकॉर्ड कर लीजिए, दोनों फेल है तो 800 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, है ना। और फिर देखो 800 से 2 कम है, तो इसी में से हम 2 क्या करेंगे? घटाएंगे, और 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 2 अंक लिखना कंपलसरी है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 अंक लिख दिए।
0,4। अब फिर इसको घटाइए, 8 से गुणा करिए, लिख दीजिए, आपका आंसर होगा यानी 798 का स्क्वायर इतना ही होगा। एक और देखिए 324 का स्क्वायर, यहां पर सब लोग बताइए 324 है तो इसके राउंड फिगर में आप 300 ले सकते हैं, और 324 का मतलब 300 का मतलब होता है 3 गुणा 100 होता है, 3 गुणा 100 होता है। अब सुनिए 3 गुणा 100 होता है, तो ऐसा करिए 300 से ये 24 ज्यादा है तो यहां पर हम करेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है जी, बात समझो। 300 से ये 24 ज्यादा है तो 24 का स्क्वायर हमने कर लिया। फिर इसके बाद आप बताइए 300 से ये 24 ज्यादा है तो इसमें हम 24 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसमें 24 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जितना ज्यादा उतने जोड़ना है। और देखो यहां पे 3 है तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां इससे 2 कम था तो इसमें 2 क्या किए थे, घटाए थे, और फिर 8 से गुणा, जोड़ना है यहां पर क्योंकि ज्यादा है। अब सुनिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 5 7 6 होता है। नियम यह कहता है कि आपको सिर्फ 2 अंक लिखना है। यहां सिर्फ एक ही अंक आ रहा था तो 0 लगा के लिख दिए थे 2 अंक, और यहां पे 3 अंक आ गया तो सिर्फ लिखेंगे 76, याद रखना। और ये जो 5 बच गया वो हासिल के तौर पर पीछे वाले में जाके जुड़ जाएगा। तो बोलिए जी 324 को 3 से गुणा करेंगे, सॉरी 24 जोड़ेंगे, 348, और 348 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 348 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 1044 हो जाएगा, 1044। आई वाला 5 हासिल के तौर पर और जुटेगा तो 1044 में 5 जुटेगा तो 1049, 76 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया था आप लोग का, कितने लोग का हैंड्स अप, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो ये चीज हमने आपको कहा था, और 1000 के अंदर में कोई भी नंबर का स्क्वायर इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। 354 का था तो 350 के राउंड फिगर में लेते हैं, और 350 का मतलब होता है 7/2 गुना 100, तो यहां पर 7/2 से हम गुणा करते हैं। मैंने सवाल 1-2 कराया था कल आपको, तो आगे बढ़ा जाए, है ना। कोई नए विद्यार्थी जो कल एब्सेंट थे, आज नहीं बुझाया बोल सकते हैं, हैं? नहीं बोलिएगा। तो चलिए हम कल से आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर करना तो सीख लिए, अब हम सीखेंगे वर्गमूल करना। अगर इस तरह का दे देगा तो हम वर्गमूल कैसे करेंगे आपका, है ना। रेलवे का परीक्षा में हूबहू वर्गमूल, खाली 4 अंक का 5 अंक का दे देता है संख्या, कहता है इसका वर्गमूल क्या करें, है ना। कई एक दफा कई एक शिफ्ट में सवाल पूछा है आपका, या फिर कोई भी सवाल बनाइएगा वर्गमूल निकालने को मिल जाएगा आपको, तो आपको वर्गमूल भी निकालने आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहां पर लिख लेना है, हेडिंग लगा लेना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। आप कहोगे सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, एक और इसका साथी है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो भी आपको हम बताएंगे इसके बाद। जैसे आप बताइए 36, 169, 49, 81, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 6 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। मतलब अगर वो किसी का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या हिंदी में। और जैसे 37 किसी का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, बस 37 नहीं होता है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहेंगे इसको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो इसका वर्गमूल तो आपका सिंपली 6 हो गया, लेकिन इसका वर्गमूल निकालने में लोग को तकलीफ होता है, दिक्कत होता है कि 37 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, पॉइंट में आएगा। तो आपको हम अभी इसके बाद ये भी सिखाएंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे शॉर्ट में निकालेंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो अभी यहां पर हम ऐसा संख्या लेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे आप सबको पता है, देखो इसको समझने के लिए ये पता होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सब लोग बोलिएगा, 3 का स्क्वायर बोलिएगा,
4 का स्क्वायर बोलिए, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 64, 9 का स्क्वायर, 81। बस इतना ही का जरूरत यहां पर हमारा है। 9 का स्क्वायर 81। देखो इसमें खासियत क्या है, ये जो है ना ये आपका मीडिएटर है, मान के चलो अगुआ मीडिएटर, बीच वाला ही है। ये मीडिएटर आपका है जिसका इकाई अंक कितना है, स्क्वायर का 5 है। अब देखो इसके पहले इसका इकाई अंक 6 और इसके एक आगे इसका भी इकाई अंक 6। इसके बीच वाला ही बीचवान है, इसके पीछे देखो 9 इकाई अंक, तो यहां भी 9 इकाई अंक, यहां 4 इकाई अंक, तो यहां भी 4 इकाई अंक, और यहां 1 इकाई अंक, तो यहां भी 1 इकाई अंक आपका है ना। एक और यदि आप आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, है ना। आप यूनिट डिजिट सिर्फ देखो, अगर 11 का स्क्वायर जाएगा 121 तो फिर से इकाई अंक 1, 12 का स्क्वायर करेगा 144 फिर से इकाई अंक 4, 13 का स्क्वायर करेगा 169 फिर से इकाई अंक 9। इसका मतलब 10 तक आइए, आप फिर 11 से जाइए तो यही इकाई अंक होगा, फिर 21 से जाइएगा तो यही होगा, फिर 31 से जाइएगा तो यही होगा, 41 से जाइएगा तो यही इकाई अंक होगा। आप देखो इसमें कहीं आपको 2 दिख रहा है क्या, स्क्वायर का इकाई, इधर देखिए कहीं यूनिट डिजिट आपको 2 दिख रहा है, बोलिए 3 दिख रहा है, देख के देख बोलना है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, नहीं दिखेगा। तो याद रखना कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसका यूनिट डिजिट कभी 2 नहीं हो सकता है, कभी 3 नहीं हो सकता है, कभी 7 नहीं हो सकता है, कभी 8 नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, कहीं इसमें आपको 2, 3, 7, 8 नहीं दिखेगा, आप देख लीजिए, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि 5 से पहले जाइए तो भी इकाई अंक 6, बाद में जाइए तो भी इकाई अंक 6, पहले जाइए तो भी 9, बाद में जाइए तो भी 9, फिर 4 तो फिर 4, फिर 1 तो फिर 1 आपका, ठीक ना। अब सुनिएगा सब लोग यहां पर, अब सुनिएगा, अगर मान लेते हैं स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 6 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है। अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक अगर 9 है तो चांस बनता है कि उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक 3 भी हो या फिर 7 भी हो। अब छांटना आपको रहेगा कि 3 होगा कि 7 होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक हम उदाहरण लेते हैं, प्रश्न में दे दिया है 1764 दे दिया है जी, और कह दिया कि इसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा। यही प्रश्न हमारा 1764 देके और आपसे पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखिए ये जो भी हम संख्या लेंगे उस सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जिसका वर्गमूल पूरा ऐसा ही हम संख्या लेंगे यहां पर, क्योंकि वही ये पढ़ा रहे हैं। अगले वाले में नॉन परफेक्ट वाला भी हम लेंगे। तो बताइए, जब भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो संख्या को 2 पार्ट में क्या करते हैं, हम बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में, और दाहिने तरफ 2 अंक होना चाहिए, एकदम फिक्स है ना। यहां पर हम कह सकते हैं राइट साइड में 2 अंक होना चाहिए। राइट साइड में कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए आपका। राइट साइड में 2 अंक होना चाहिए, फिक्स है, चाहे बाएं साइड जितना अंक बच जाए। अगर यहां 3 अंक बच जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 अंक बच जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं। याद रखना राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ कितने अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। 2 पार्ट में बांट दीजिए। अब सुनिए, अब हमको लिखना है इसका आंसर, वर्गमूल लिखना है, वर्गमूल लिखना है। तो बोलिए जी, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक देख लो 4 है, यह स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट लिखना है। इकाई अंक 4 है, तो देखो जब स्क्वायर का इकाई अंक 4 होता है, इकाई अंक 4 होता है तो इसके वर्गमूल का स्क्वायर रूट का इकाई अंक क्या हो सकता है, 4 का वर्गमूल 2 और 64 का वर्गमूल 8। तो 4 अगर स्क्वायर नंबर का इकाई अंक है तो स्क्वायर रूट का इकाई अंक 2 भी बनने की संभावना है और 8 भी बनने की संभावना है। यानी यहां पर चांस दोनों पे जाता है, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यानी मान के ये चलो कि फर्स्ट वाले ग्रुप से सिर्फ हमको इकाई अंक लिखना है कि इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएगा।
तो संभावनाएं 2 पे भी जा रहा है और 8 पे भी जा रहा है, समझे? कोई भी हो सकता है, लास्ट में इसको हम जज करेंगे, छांटेंगे कौन होगा आपका, लेकिन अभी तक 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकते हैं। पहला ग्रुप का सिर्फ इतना ही भूमिका है, सिर्फ इकाई अंक बताना। अब हम चलेंगे सेकंड ग्रुप में। बोलो सेकंड ग्रुप में क्या है? पूरा 17 है। तो 17 से पहले सोचो कौन स्क्वायर नंबर है? 17 से पहले स्क्वायर नंबर 16। किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। यही सोचना होता है। जो यहां बचेगा उससे पहले स्क्वायर नंबर कौन है? अब 50 तक स्क्वायर जो कल आपको होमवर्क दिए हैं वो याद रखिएगा, तभी जो है बड़े बड़े डाटा का आप वर्गमूल चुटकियों में कर सकते हैं। तो 16 हो गया, इससे पहले स्क्वायर नंबर 16। देखो पहले स्क्वायर नंबर। अब मान लेते हैं पहले ही से स्क्वायर नंबर रहेगा, तो पहले नहीं देखना है, वही देखना है आपको। अब यहां पे पहले से 16 लिखा रहा था, तो ऐसा नहीं कि 16 से पहले वाला देखते हैं, 16 ही लेते हैं हम। पहले स्क्वायर नंबर बोलो कौन है? 17 से पहले स्क्वायर नंबर 16 है। आज 16 का स्क्वायर रूट कितना? 16 का वर्गमूल, तो 4 यहां भी बैठा दो और 4 यहां भी बैठा दो, यानी चांस बनता है कि इसका वर्गमूल 42 होगा और नहीं तो 48 होगा। अब इसमें छांटना है, होगा तो कौन एक हो ना, तो इसमें आपको छांटना है। और छांटने के लिए तरीका क्या है? तो यहां देखो, छांटने के लिए ये तरीका आपका, इकाई अंक 5 वाली संख्या का जो स्क्वायर हमने सिखाया था उसी का हेल्प से इसको छांट देना है। इसका नियम क्या था कि जो बच गया उसको 1 बढ़ा के क्या करते हैं? गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहां भी वही कहानी है। सेकंड ग्रुप से हमको कितना मिला? 4 मिला। 4 मिला ना जी, इधर से, उधर से 2 और 8 मिला, इधर से 4 मिला। तो 4 को 1 से बढ़ाइए और गुणा करिए, कितना हो गया? 20। 20 आया। अब 20 से देखो ये क्या है, छोटा कि बड़ा? 20 से क्या है? 17, छोटा। तो आंसर होगा आपका छोटा वाला। अब बड़ा वाला क्या होगा? छंट जाएगा आपका। 20 से ये क्या है? छोटा है, तो आंसर छोटा वाला। अब बढ़ रहेगा तो आंसर बड़ा वाला। ये छांटने का तरीके हैं। वैसे एक्चुअल में जानते हैं हम क्या किए? बेसिक इसको, और अगर बेसिक में देखिएगा ना तो 42 और 48 के बीच में 45 आता है क्या? नहीं आएगा। 42 और 48 के बीच में 2 और 8 के बीच में 5 भी तो आता है ना, मीडिएटर वाला 5। तो वही 5 का स्क्वायर किया गया है। और ये नियम कहां लगता है? 5 के स्क्वायर में लगता है ये वाला नियम आपका। तो वहीं से ये चीजें लिंक्ड है, लेकिन उतना खींचने का जरूरत नहीं है। फिर शॉर्ट तरीके फिर कैसे हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं सेकंड ग्रुप से जितना मिला है बस 1 बढ़ा लो, 5 चौके 20। अब मने में देख लो, छोटा है तो छोटे का आंसर, बढ़ रहा था इससे तो बड़ा का आंसर। नोट करिएगा इसको, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे लिख लेंगे। बाकी और अभी 2-4 सवाल हम देखेंगे। अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतने क्लियर होगा और उतने स्पीड बढ़ेगा आपका। जितने अभ्यास उतने ज्यादा क्लियर आपका। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं होता है? 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। देखो ऐसे इक्वल लिख के काट दिए हैं, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। एक विद्यार्थी अब है लिख रहा है, मेरा दोस्त ऋतिक बिना कार्ड क्या क्लास कर रहा है, उसको पकड़िए। तो दोस्त नहीं है, तू गद्दार है ना? गद्दारी करबे। है? वही बात है। पढ़ने तो अगर पढ़ ही लिया तो क्या दिक्कत है ना? कभी न कभी जांच पड़ताल में आ ही जाएगा रेंज में। होता है हर बैच में, कुछ लोग होते हैं वैसे, है ना? कोई बात नहीं, तो शुभ माना जाता है ना।
हैं, ये सब शुभ है, समझे? हाँ जी, 16 एरो, एरो मतलब यहां दिए ये 17 से पहले स्क्वायर नंबर, यहां पे ऐसा से भी लगा सकते हैं, 17 से पहले स्क्वायर नंबर, तो 17 से पहले स्क्वायर नंबर कौन है? 16 है, और वही 16 का स्क्वायर रूट 4 लिख दिए हैं। मतलब टूटी फूटी भाषा में। यहां पर देखो कंपटीशन में बहुत ज्यादा लंबा लंबा भाषा लिखाने का कोई मतलब नहीं, उसे बोर्ड के एग्जाम में होता था। बस आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तीसरा समझे ना समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टूटी फूटी भाषा में ही काम करेंगे, तो भाषा लंबा लंबा लिखवाते रहेंगे तो लिखाते ही रह जाएंगे आपका। बस डाउट है पूछा करिए आपका। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि इससे पहले स्क्वायर नंबर 16 का वर्गमूल 4 डाल दिया है। अब छोट बड़ इसमें कौन आंसर होगा, तो पकड़ने का ही तरीका है कि सेकंड ग्रुप से 4 मिला ना, उसको 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 20 आया। आप 20 से देखो छोटा है तो आंसर छोटा, बड़ा रहेगा तो आंसर बड़का होगा आपका, है ना जी? 5 का स्क्वायर किए, पच्चीस से छोटा नहीं, वैसे नहीं होगा आपका, वो गलत तरीका है। और जैसे बड़े बड़े सवाल में जाइएगा, जैसे अगला सवाल में देखिएगा, हम मिलेंगे आपसे, है ना। अगले सवाल यहां पर देखिए, हमने एक सवाल ले लिया यहां पर 12,544 ले लिया यहां पर, ठीक है, और इसका निकालना है वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। तो संख्या को 2 ग्रुप में क्या करेंगे, हम बांट देंगे, 2 ग्रुप में बांट देंगे। देखो हमने बांट दिया, संख्या को 2 ग्रुप में हमने बांट दिया। राइट साइड फिक्स एकदम 2 ही अंक होना चाहिए, चाहे एलएचएस में जितना बच जाए। राइट साइड में कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। अब आप हमको बताइए कि यहां पर इकाई अंक कितना है? 4 है, 4 है, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा, और नहीं तो क्या होगा? 8 होगा आपका। 2 होगा नहीं तो 8 होगा। ये आपको ये हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं कि अब जब सवाल बनाइएगा तो इसको लिखिएगा इतना, इसको माइंड में देखिए, निहारिए और धीरे धीरे इसको सेट कर लीजिए। 4 है तो 2 होगा, और नहीं तो फिर 8 होगा आपका। तो 2 और 8 लिख दिए। अब बताइए 125 है सेकंड ग्रुप में, और इससे पहले स्क्वायर नंबर क्या है? 125 से पहले स्क्वायर नंबर क्या है जी? तो आप कहोगे 11 नहीं बोलिए, गलत हो जाएगा ना। 11 स्क्वायर नंबर है, 121 स्क्वायर नंबर है। इससे पहले स्क्वायर नंबर 121 है, उसका स्क्वायर रूट 11 है। सही बात है ना? तो इससे पहले स्क्वायर नंबर 121, और 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल यहां बैठा दो और यहां बैठा दो। अब आंसर या तो ई हो सकता है, नहीं तो फिर ई हो सकता है। तो फिर आंसर छांटेंगे, आंसर छांटेंगे। तो आंसर छांटने का नियम तो यही है कि सेकंड ग्रुप से क्या मिला है? सेकंड ग्रुप से 11 मिला है, उसको 1 से बढ़ा दो, और 11 को 12 से गुणा करिए, 132 मिल गया आपको। और देखो कि 132 से क्या है? सेकंड वाला ग्रुप 132 से क्या है? छोटा। तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा, है ना। आंसर जो है वो छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा आपका। और कुछ संख्या ले लेते हैं। एक और संख्या यहां पे हम लिए, देखिएगा 16,384 ले लिए यहां पर। अब इसका निकालना है वर्गमूल। एक बार आप जरा ट्राई करो, सब लोग उतार लेने के बाद आप लोग ट्राई करिए। अरे कुछ तो विद्यार्थी जरूर बनाएंगे, है ना, तब हम बताते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बीच में थोड़ा फ्लैक्चुएशन हुआ है ना, वो घबराइए मत, अभी आप लाइव क्लास करिए, ठीक है। और जैसे लाइव जो है आपका एंड हो जाएगा तो उसके बाद एक क्लियर वीडियो जो है ना, अभी क्लास वाला हमारे पास रहता है, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं रहेगा, वो आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। आ गया 128। अच्छा, और लोग निकालिए जल्दी से। गैप की बात नहीं है। 125 से पहले स्क्वायर नंबर क्या होता है आपको पता है?
क्या होता है? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर हो गया 121 हो गया। आप बताओ 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 125 से पहले स्क्वायर नंबर, तो ये सब याद रहेगा ना, तभी आप सोच पाइएगा। तो 125 से पहले स्क्वायर नंबर कौन होता है? 121 ही होता है। ई तो देखिए बाद हो गया, आगे हो गया, 125 से आगे हो गया। तो 125 से पहले स्क्वायर नंबर यही। 13 का 59 नहीं, 13 का स्क्वायर 169, इसको 6 को 69 बोलते हैं, है ना। तो यहां पर इससे पहले आपको ढूंढना है, तो 125 से पहले ही थोड़ी ना है, ई भी नहीं है। 125 से पहले कौन है? 121 है, ये लेंगे यहां पर हम। और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 11, दोनों जगह बैठा देना है। अब छांटना है कि ये होगा कि होगा, तो उपाय क्या है कि जो मिला ना 11 उसको 1 से बढ़ा के गुणा करिए। कितना है? 132। और इससे देखो ये क्या है? छोटा है, तो छोटका में टिक कर दो, मतलब आंसर छोटा वाला। अब अगर इससे ही बड़ा रहता तो आंसर बड़ा वाला हो जाता। आप यही चीज इसमें ट्राई करिए सब लोग। देखिए भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सब लोग आंसर निकाल लिए? अच्छा, मिलते हैं। अब देखिए इसको 2 पार्ट में बांट दिए हम। राइट साइड में कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक। एकदम फिक्स है कि राइट साइड में 2 ही अंक होना चाहिए। आप बोलिए यहां पे 4 है, तो 4 है, तब वर्गमूल का ही कहेंगे 2 होगा और नहीं तो 8 होगा। 2 होगा और नहीं तो फिर क्या होगा? 8 होगा आपका। 2 होगा नहीं तो 8 होगा। अब हम सीधे सेकंड ग्रुप में जाते हैं। अब सेकंड ग्रुप में इससे पहले स्क्वायर नंबर क्या है आप बताइए? तो 144 आपका है। 169 तो आगे हो जाएगा। इससे जस्ट पहले जो भी स्क्वायर नंबर है वही लिखना 144 है। समझ रहे सब लोग? 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, इससे आगे निकल गया। जस्ट पीछे वाला स्क्वायर नंबर 144 का स्क्वायर रूट कितना? तो 12 यहां बैठा देंगे और 12 जो है यहां बैठा देंगे, दोनों जगह बैठा देंगे। अब हमको जांच करना है कि कौन सही है। तो 12 में जो इधर से मिला है, एक बढ़ा के नहीं 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। 13 12 है 156, है ना। 13 12 156। अब इससे देख लो ये क्या है? बड़ा है। इससे बड़ा हो गया इस बार, तो ये छंट जाएगा और आंसर कितना? 128 हो गया। कितने विद्यार्थी का 128 आया था पहले से? चलिए बढ़िया है। हाँ भाई, फिर से एक बार जी। चेक क्यों? चेक थोड़ी ना करना है। जैसे सेकंड ग्रुप से हमको क्या मिला? 12 मिला, जो कि दोनों जगह बैठा है, बैठिए। और फिर इसी को एक से जो सेकंड ग्रुप से हमको मिलता है, जैसे 144 का वर्गमूल 12, उसी को 1 से बढ़ाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे देखते हैं क्या है। 156 से ही क्या है? बड़ा है। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगा वो आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन है? 128, ये आंसर हो जाएगा। और अगर इससे ये छोटा रहता, यहां पे देखिए 132 से ही क्या था? छोटा था, तो आंसर इन दोनों में कौन हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा। तो जब आंसर ये हो गया तो ये गलत है, इसको छांट दिए। और जब आंसर ये हो गया तो उसको छांट दिया। हाँ एकदम वही मैंने पिछले 3 सवाल से बोल रहा हूं। अगर इससे ये छोटा हो गया तो आंसर छोटा, और इससे ही बड़ा हो गया तो आंसर बड़ा वाला आपका। बस सही बात है। क्या और कुछ कहना चाहते हैं? तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम चलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। देखो इसमें 5 अंक 6 अंक जो है काफी हो जाता है। रेलवे के परीक्षा में जितने सवाल पूछे हैं सब 4 अंक का पूछा है। ये तो 5 अंक का हो गया, 5 अंक का ऐसा पूछा है, 4 अंक का पूछा है आपका। लेकिन 5 अंक 6 अंक का भी खूब बढ़िया से आप निकाल सकते हैं। मतलब आपका काम इतना में हो जाएगा। अब ये नहीं जीत पकड़ना है कि सर 10 अंक का रहेगा तब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। जो जरूरत है उसी पे हम समय देंगे, है ना। वैसे बनता है 10 अंक वाला बनता है, पार्ट वाइज कर करके बनता है आपका, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। यहां पर हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ये सब बेसिक मैथ है, आपको ध्यान रखना है, जो गणित के किसी भी चैप्टर्स में कभी कभी देखने को मिल सकता है। अब कुछ कुछ चैप्टर नंबर सिस्टम है, स्पेशल है, जिसमें बहुत देखने को मिलेगा।
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। अब जैसे देख लो यहां पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अंदर में एक संख्या है, अंदर में क्या एक संख्या है, रूट के अंदर में एक संख्या है, ये संख्या है। और कैसी संख्या भाई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए यहां पर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, है ना, अपूर्ण वर्ग कह सकते हैं आप, है ना। तो कोई नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 37 है और 38 है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, वैसा रहेगा। इसका वर्गमूल निकालना रहेगा, तो इतना तो कंफर्म है कि आंसर पॉइंटे में आएगा ना। 36 रहता तो 6 हो जाता, 37 रहेगा तो पॉइंटे में आपका आएगा। तो करना क्या है, इस संख्या को दो पार्ट में पहले क्या करना है, बांट देना है। दो पार्ट में बांट देना है, ए और बी, बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दो पार्ट में सबसे पहले क्या करना है, बांट देना है। कहोगे सर ये पार्ट क्या है, तो ये जो है ना, ये जो है वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, और ये जो आपका होगा वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका है। यानी जो भी संख्या रहेगा उसको दो पार्ट में बांटना है, जिसमें एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए और दूसरा आपका नॉन स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, दो पार्ट में बांटना है। अब बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका क्या कर देंगे, हम वर्गमूल कर देंगे। जो बीच में चिन्ह रहेगा उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, बी है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और जो यहां वर्गमूल आएगा, जो इसका वर्गमूल आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, उसका दुगुना से भाग कर देंगे, 2√a से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मुख्य रूप से इसका जो है लॉजिक यही है आपका, इसका कॉन्सेप्ट यही है। अभी आपको पूरा नहीं बुझाया होगा, लेकिन सवाल जब करेंगे ना, जब एग्जाम्पल अभी लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से इस चीज को समझा रहा हूं, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया रहेगा सवाल में, उसको दो पार्ट में बांटना है, जिसमें एक होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक होना चाहिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका वर्गमूल कर लेना है। जो बीच में साइन रहेगा लिख देना है प्लस या माइनस। इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ज्यों का त्यों, और जो यहां मिलेगा वर्गमूल करने पर उसके दुगुना से क्या करना है, भाग देना है। जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अभी पूरा समझ में नहीं आया होगा, एक उदाहरण लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, एक सवाल हमने लिया, यहां पर ले लिया अंडर रूट ले लिए, कुछ 37 ले लिया, क्या कहते हैं 37 ले लिया। अब 37 का वर्गमूल हमको क्या करना है, निकालना है, यही हमारा प्रश्न है। 37 का वर्गमूल हमको निकालना है, तो 37 को आप दो पार्ट में क्या करिए, बांटिए, यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो 37 को दो पार्ट में बांटिए सब लोग, 36 + 1 एकदम फिक्स है कि जिसमें ए को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। 36 + 1 लिए कोई विद्यार्थी चाहे तो 49 - 12 भी ले सकता है, क्योंकि 49 में से 12 घटाने पर भी कितना आता है, बोलिए 37 ही आता है। बीच में माइनस भी ले सकता है, आंसर सेम आएगा, आंसर पर होना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी सुविधा आप देखिएगा, 49 - 12, 49 से 12 पीछे है और 36 से मात्र 1 आगे है, तो सबसे आसान वही होगा जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा, नजदीक होगा। तो 36 + 1 लेना हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। कुछ समझ में आया? तो ये चीजें यहां पे आपको करना है। एगो स्क्वायर नंबर होना चाहिए और एगो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहां पर, अब क्या करेंगे, आपके सामने है, जो भी स्क्वायर नंबर है उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो थोड़ा डिटेल में इसको हम लिखते हैं। देखो 36 का क्या कर देंगे, वर्गमूल। आप बीच में चिन्ह क्या है, तब प्लस लिख देंगे। आई वाला ज्यों का
एक है तो एक लिख देंगे, एक है तो एक लिख देंगे, ऊपर ज्यों का त्यों लिखाता है। अब फिर यहां क्या बताएं कि जितना यहां लिखेंगे उसका डबल से क्या करेंगे, बोलो। यहां पर रूट 36 के दुगुना से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब 60 बोलो, 36 का वर्गमूल 6, और फिर 1 बटा कितना, 6 दूना 12। आप देखिए 6.12 से भाग देना पड़ेगा ना इसमें, तो भाग दीजिए। 12 से इसमें भाग देंगे, भाग नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो क्या होता है, पॉइंट। दशमलव का भाग आता है, जिनको नहीं आता है सुन लीजिए। 12 से इसमें भाग दे रहे हैं, भाग नहीं लगेगा तब पॉइंट बैठेगा, है ना। अब फिर इसके बाद यहां पर क्या बैठेगा, देखो 1/12 है, भाग नहीं लगा, पॉइंट, फिर बैठेगा 0 0, फिर भाग दीजिए, भाग लगा क्या, तो अब क्या बैठता है 0। अब पॉइंट 2 को बैठाइएगा कि एक ही को, तो 1 में भाग दिया नहीं लगा पॉइंट, फिर 0 उतारे, फिर भाग नहीं लगा तो 0, फिर 0 बैठाओ। 12 8 96, 12 8 96, 12 8 96। अब फिर 4 बचा, 4 पर 0 40, तो 12 3 36, तो यही जो है आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप दशमलव के बाद 2 अंक भी ले सकते हैं, हमारा मन किया हम 3 अंक ले लिए, बुझाया। और ये मान जो होता है वो एडजेक्ट नहीं होता है, मानी मानी पॉइंट में माइनर, एकदम माइनर जो नेग्लिजिबल है, इधर उधर आ सकता है आपका, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पहचान में आ जाता है। बोलिए कुछ बुझाया, अरे 100% नहीं बुझा, कुछ बुझाया ना जी, अगला वाला में और बुझा जाएगा आपका, वो हमको पता है। बोलिए भाई, थोड़ा फिर से बोलिएगा। खुद परफेक्ट स्क्वायर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 1 का भी वर्गमूल कर सकते हैं, यहां पर 36, लेकिन वो थोड़ा हाई भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इसलिए इसका हमने 6 किया। और 1 अगर स्क्वायर में टूटेगा नहीं टूटेगा, फिर भी जो है वहां पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे कुछ ऐसी संख्या है जो दोनों स्क्वायर में टूट सकता है, तो नियम यही लगेगा, नियम बदलेगा नहीं आपका, चाहे स्क्वायर यहां पर रहे कि नन स्क्वायर रहे, नियम वही रहेगा आपका। आप चाहे तो कैलकुलेटर भी लगा सकते हो, यही आपका ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है 0.083 के बाद 2 मिल जाए, वो अलग मैटर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। एक और सवाल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी से। कोई भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कर सकते हैं, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो भी स्क्वायर रूट कर सकते हैं। सीख लेंगे, और सीखने के बाद अभ्यास का चीज है, जितना ज्यादा अभ्यास करिएगा उतने जल्दी जो है इसका आंसर आएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें खाली इतने पूछ देता, रूट 37 का मान निम्न में से कौन सा है, ऐसा आता है सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। उनासी का, कुणाल का कहना है सर 79 का निकालिए, चलो 79 का निकाल दे रहे हैं, बढ़े। चलिए यहां देखिएगा, एक विद्यार्थी के कहना है सर 79 का निकाल के बताओ आप, तो 79 का निकाल दिए। हमारा प्रश्न है, क्या 79 को हम 81 माइनस 2 कह सकते हैं क्या, बोलिएगा। 81 क्या है, स्क्वायर नंबर है, और 2 नॉन स्क्वायर नंबर है, चलेगा 81 माइनस 2, या फिर इसको चाहे तो 64 प्लस 15 भी कर सकते थे, लेकिन 64 प्लस 15 भी 79 होता है, लेकिन उससे ज्यादा क्लोज है 81 माइनस 2। बीच में माइनस लिखो प्लस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बोलिए सब लोग, 81 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल लिखते हैं, याद है ना, तो 9 लिख दिया, बीच में चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिए, और ये 2 है तो 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, और फिर इसका डबल से भाग कर दिए, याद है, इसके डबल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी 2 गुणा 9 से भाग कर देंगे। 4-5 बार बनाइए ना, ये बहुत फास्ट हो जाएगा ये, है ना। अब देखो ये खत्म, बोलिए 9 माइनस माइनस 9 माइनस 1/9, तो 9 से भाग देंगे 1 में, 9 से भाग देंगे 1 में, तो भाग लग रहा है क्या, बोलते नहीं है जी हाँ ना, तो 9 से इसमें भाग देंगे, भाग नहीं लग रहा तो पॉइंट है, 1/9 है तो भाग नहीं लग रहा पॉइंट, फिर 0 उतारेंगे, भाग लगा 1 बार में,
है ना, 1 बार में। तो 9 एकम 9, फिर शेषफल कितना बचा 1, तो फिर 0 उतारे, फिर भाग लगा 1 बार में, फिर भाग लगा 1 बार में, यानी कहने का मतलब 0.11 हो जाएगा। अब सुनिए जी, 9 में से अगर हम 0.11 घटाएंगे तो 8 पॉइंट, और 100 में से 11 घटाओ 89, नहीं हो जाएगा। 9 के जगह पे लिखे 8, 1 में से अगर पॉइंट का 11 घटेगा, 1 में से अगर पॉइंट का 11 घटेगा, 1 का मतलब क्या 0.00, तो 100 में से 11 घटेगा 89, और 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिया। 1 में से 0.11 घटाने का मतलब है 100 में से 11 घटा 89 और 2 अंक के पहले डेसिमल 8.89। बोलिए। हाँ, यहां पर 111 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ 8.89। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला कि तनी मनी लगभग में आता है 8.89, तो 89 का मतलब कि 89 का मतलब क्या हो गया 90 हो गया आपका लगभग, तो हो गया ना 90 लिखे थे 89, यही वाला पूरा गया आपका। तो माइनर जो है पॉइंट में हो सकता है, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर प्रभावित नहीं होता है। चलिए एक आप बताइए हमको, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं बोलिएगा। फिर से 9 इंटू 2, इसका डबल से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 2 तो करबे किए हम, अब 2 कट रहा था तो काट दिए, नहीं कटता तो डायरेक्ट भाग करते हैं। हाँ भाग देंगे, जब नहीं कटेगा तो यहां कटा तब ना 2 काटे, और नहीं कटता तो फिर 18 से भाग आपका। चलिए एक अगला का आप आंसर निकालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सही होता है। अगला यहां पर है 237 है, और 237 का क्या करना है आपका स्क्वायर रूट करना है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सही होता है। ऑनलाइन वाले जल्दी से आंसर कमेंट में करो फटाफट। हिंट के तौर पर कर देते हैं 225 और प्लस में कितना 12, 225 प्लस 12, और 225 का वर्गमूल 15 होता है। 225 और 12 में तोड़ दीजिए। चलिए बनाइए, अब आप बताइएगा। वहां पर गलत कर रहे हैं, हाँ अब सही हो गया। आंसर निकालिए सब लोग फटाफट एकदम। 15.4 पूरा पूरा एकदम। अच्छा ठीक है, और लोग जल्दी से फास्ट करिए, इतना टाइम लगना चाहिए जी। चलिए मैं बता रहा हूं, अब मिला लीजिएगा यहां पर, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सही होता है। और चाहिए समय? चलिए देखिए 237 को ऐसा 2 पार्ट में बांटिए, ऐसा 2 पार्ट में बांटिए जिसमें से एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए और दूसरा नॉन स्क्वायर नंबर। तो 225 प्लस 12 यही सबसे क्लोज है ना। आप बताइए जी, यहां आंसर करना है तो 225 का वर्गमूल 15 चिन्ह प्लस, अब 12 है वही 12 छोड़ देंगे, 12 है उसको 12 छोड़ देंगे। अब फिर क्या बताएं कि इसके डबल से क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं। 15 का डबल कितना 30, और 30 से क्या करेंगे भाग कर देंगे आपका, ठीक ना जी। इसके दुगुना से क्या करते हैं भाग करते हैं। बोलो 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा 10 बार में। थोड़ा भाग देना आसान है, देखो नीचे में 10 अगर है तो रखिएगा, 10 से भाग देना आसान होता है। तो यहां पे हो गया 15। सुनिए 4 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक के पहले डेसिमल बैठ जाएगा। सही कह रहे हैं, 10 से भाग देंगे तो कितना अंक के पहले डेसिमल, 1 अंक के पहले डेसिमल। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर 1 0 है, तो 1 अंक के पहले डेसिमल यानी कितना हो जाएगा, पॉइंट का 4 हो जाएगा बस।
और इसको मिला के लिख देंगे, मिला के लिख देंगे तो आपका 15.4 हो जाएगा आपका। कितने लोग का आया? 15.4। सबका आ गया, मतलब सीख गए है ना, ये चीज है। फिर से एक बार, क्या कह रहे हैं जी? ऑप्शन से पता नहीं चलेगा आपका, ऑप्शन से पता चलेगा, चारों ऑप्शन पॉइंट में देगा अगर नॉन परफेक्ट रहेगा तब, और परफेक्ट रहेगा तो इंटीजर में देगा आपका। नहीं बात सही है? जैसे इनका कहना है कि सर ये पहचानेंगे कैसे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो खैर पहचानने का और डिटेल तरीके आपको हम चैप्टर में पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट में, है ना। लेकिन एक ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं मोटा मोटी, पॉइंट में अगर चीजें है इसका मतलब नॉन परफेक्ट है, और इंटीजर में है इसका मतलब परफेक्ट आपका है ना। तो ये चीजें हैं, आप सभी को इतना क्या करना है यहां पर ध्यान रखना है, ठीक ना। आप देखिए यहां पर एक क्लास कल और लेंगे हम बेसिक का, बुझाया? कल एक क्लास और हम लेंगे बेसिक का, और कल आपको हम सिखाएंगे कि जैसे घनमूल जो है संख्या का हम कैसे निकालते हैं, और कोई जो बेसिक जो कैलकुलेशन होता है वो सारी चीज हम बताएंगे, समझें। और कल के बाद जो है आपका मंडे सैटरडे संडे आपका छुट्टी, मंडे से जो है हम स्टार्ट कर देंगे आपका वो रेशियो, आपका अर्थमेटिक का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर रेशियो मंडे शुरू कर देंगे। कल भी जो है आपका बेसिक क्लास चलेगी, सबको उपस्थित होना है। काफी कुछ जैसे आज सीखने को मिला उस दिन भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे।